हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच अपने डिस्कशन को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग पिछले वीडियो में एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड पढ़े थे और फुल डिटेल में पढ़े थे। बिल्कुल उसी सिलसिले में आज हम लोग सैटेलाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लगभग में 30 से 40% सैटेलाइट के बारे में आप पहले से जानते हो। ठीक है, कोई नया नहीं है। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले भैया फिर मैं सबसे ये कहूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे सभी लोग बेनिफिट हो सकें। और जो भी डाउट मन में क्रिएट होता है कि ये चीज़ कैसे होती है, ये क्यों होती है, जो भी है आप तुरंत कमेंट में करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सैटेलाइट। हेडिंग डाल लेते हैं, सैटेलाइट। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सैटेलाइट होता क्या है। सैटेलाइट होता क्या है, बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसको सिंपल वर्ड में कहें तो सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने से ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमती है। ये होती है सैटेलाइट। ठीक है, देखो जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये है सैटेलाइट। एक ऐसी बॉडी जो अपने से ज्यादा हैवी बॉडी के चारों तरफ घूमती है, तो वो बॉडी क्या कहलाती है? सैटेलाइट। ये हो गया हमारा सैटेलाइट। ठीक है, कोई बॉडी हो सकती है। हमेशा ध्यान रखेंगे, सैटेलाइट जिसके चारों तरफ घूमेगी वो बॉडी हमेशा सैटेलाइट से भारी होगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सैटेलाइट। अब सैटेलाइट कितने टाइप का होता है इसको पढ़ लेते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। अब सैटेलाइट होता है हमारा दो तरीके का, एक तो नेचुरल सैटेलाइट, एक आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो इसको हम हेडिंग डाल लेते हैं, एक आपका नेचुरल सैटेलाइट, एक आपका नेचुरल, एक आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, जैसे नाम से ही पता है, नेचुरल मतलब नेचर और आर्टिफिशियल मतलब जो आर्टिफिशियल। मतलब जो सैटेलाइट नेचर ने हमको दी है, हमने नहीं बनाई, नेचर ने बनाई है, वो कहलाती है नेचुरल सैटेलाइट। और जिनको भैया हमने अपने पर्पस के लिए बनाया है वो कहलाती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, जैसे मून है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, भाई मून तो हम लोगों ने नहीं बनाया, तो जो मून होता है वो कहलाता है नेचुरल सैटेलाइट। और जो हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, जैसे इनसेट 1A, इनसेट 1B, बहुत सारी सैटेलाइट हैं जो हम लोग बना के छोड़ते हैं अपने काम के लिए, तो वो कहलाती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्लियर? तो ये हो गया भैया सैटेलाइट के दो टाइप। तो ये तो हो गया छोटा सा कि भैया सैटेलाइट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं भैया ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी देखिए, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बस आपको समझना है ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये है अर्थ, ये है हमारा अर्थ है, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसका मास है कैपिटल। ठीक है, हमको सैटेलाइट को इसकी अर्थ की ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में हमको क्या करना है? प्लेस करना है। हमको सैटेलाइट को यहां पे प्लेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको उसको वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो हमने उस बॉडी को वेलोसिटी दी जिससे वो इस ऑर्बिट तक आ पाए और यहां पे रोटेट कर सके। ठीक है, मतलब
उस बॉडी को कितनी वेलोसिटी चाहिए वो यहां तक आ पाए और रोटेट करे, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, वो वेलोसिटी कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब ये मान लेते हैं अर्थ से h हाइट पर है, अर्थ की रेडियस तो r है, और ये जो ऑर्बिट थी अर्थ से h हाइट पर है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? ये हो गई r प्लस h। ठीक है, अब जो सैटेलाइट थे उसका मास है स्मॉल m और अर्थ का मास है कैपिटल M। तो हमको वो वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी से हम इसको यहां पर भेजेंगे या जिस वेलोसिटी से वो घूमेगा। कैसे निकालेंगे देखो जरा। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r प्लस h, तो दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r प्लस h का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। अब देखो सर्कुलर पाथ है भैया, तो सर्कुलर पाथ पे किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। जल्दी से बताइए उस फोर्स को क्या बोलते हो? जल्दी से बताइए, कमेंट में आपको बताना है। उस फोर्स को भैया बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पहले से पता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपान आर, एम वी स्क्वायर अपान आर कितना है? आर प्लस एच, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इस बॉडी को, इस सैटेलाइट को इतनी स्पीड चाहिए, इतनी स्पीड चाहिए, वो सॉरी इतना फोर्स चाहिए इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट होने के लिए। ये कौन देता है? दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। ठीक, बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, क्या हो जाएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m अपान r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान, ठीक है, ये कट गया, एक से ये कट गया, तो क्या बचा? v स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल m अपान r प्लस h। तो यहां पर हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। एक तो भैया ये फॉर्मूला आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब यहां पर ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल का गया, इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो जरा, इसको हटा दे रहे हैं। एज वी नो दैट स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपान आर स्क्वायर, ये तो हमको पहले से फॉर्मूला पता था, तो यहां से gm की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो। नाउ क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब देखो, एक मैं यहां पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, अगर अर्थ के बहुत क्लोज है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो h है वो लगभग जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो जो h है वो लगभग जीरो हो जाएगा। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। देखो यहां से h हट जाएगा, r कैंसिल है और रूट जी आर बचेगा, ठीक है। तो आप लोग ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला आप लोग देखते हो, ज्यादातर आप लोग ये वाला फॉर्मूला देखते हो,
तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये आ गया, मेन फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। बस हमने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसके शेप को चेंज करके हम लोगों ने सबसे पहले ये फॉर्मूला निकाला, फिर केस लगाया कि सैटेलाइट जो है बहुत पास में है, वो हमने पास में लगा करके ये वाला केस हमने निकाल दिया, ठीक। तो इतना हो गया भैया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में कहीं पर भी उस सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा है जिसको हम भेजना चाह रहे हैं। उस सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सैटेलाइट चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, हमको वेलोसिटी फिक्स एक इसकी होती है। अर्थ पे कितनी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है। जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला था ना, बिल्कुल वैसे ही आपका सॉरी स्केप वेलोसिटी वाला जिसका फिक्स था ना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बिल्कुल वैसे ही आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी आपको चाहे भारी ऑब्जेक्ट हो चाहे हल्की ऑब्जेक्ट हो, वो आपको देना ही देना पड़ता है। क्लियर? तो ये हो गया भैया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यह सैटेलाइट जब घूम रही है तो उसका भैया टाइम पीरियड भी होगा, ये होगा कि नहीं? देखो भैया अब टाइम पीरियड निकालते हैं सैटेलाइट का। अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। देखो हेडिंग डाल देते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बहुत आसान है। देखो हमको ये पूरा सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, जो भी कहो आप, ठीक है। अब हमको तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम हो जाएगा टी। अब देखो डिस्टेंस यहां से चला, सैटेलाइट घूम के यहीं पे आ गया, तो कितना वो डिस्टेंस चला, जितना सर्कमफ्रेंस होगा, यानी कि 2 पाई आर। ये हो जाएगा 2 पाई आर। आर कितना है? ये आर प्लस एच, तो हो जाएगा आर प्लस एच, ठीक, अपॉन स्पीड। अभी भाई ये ऑर्बिटल वेलोसिटी भी घूम रहा है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। यहाँ पे कितनी स्पीड से घूम रहा है अभी हम निकाल चुके हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसको हम v लिख देंगे, फिर उसके बाद में वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वो वाला फॉर्मूला रख दो, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, ये तो था ही पहले से, तो ये जाएगा अंडर रूट आर प्लस एच अपान जी, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओ, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब अपान जी। ये आ गया भैया सैटेलाइट का टाइम पीरियड, ठीक है। ये आ गया सैटेलाइट का टाइम पीरियड। कुछ कठिन नहीं है, बस फॉर्मूला है, धड़ाधड़ फॉर्मूले रखते चले, एक फॉर्मूला हमको याद है और फॉर्मूले उस पर वैल्यू पुट करते चले आए, ठीक। अब देखो जरा, जैसे हमने वो केस उसमें लगा था, तो केस हम इसमें भी लगा सकते हैं। देखो देखो इफ एच अप्रोक्सीमेट 0 कर दे, मतलब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत क्लोज, जैसे मैंने ये वाला केस लगाया था। अब रख दो जरा इसमें, तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद और हमको पता है स्मॉल g इज इक्वल टू जी कैपिटल m अपान आर स्क्वायर, तो जी एम की जगह क्या रख सकते, तो जी आर स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर,
कट गया तो क्या बचा, t इज इक्वल टू 2π√r/g। ये फॉर्मूला आ गया कि जब सैटेलाइट आपका बहुत अर्थ के पास में है, ठीक है, उस केस में जो टाइम पीरियड निकलता है वो 84.6 मिनट, ठीक है, 84.6 मिनट का टाइम पीरियड आपका निकलता है। क्लियर? उसके बाद ये तो हो गया भैया टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इस सैटेलाइट कितनी एनर्जी से अर्थ से बंधा हुआ है, या टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये हमको निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसको हटा दें, छोटे छोटे डेरिवेशन है, कोई भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, देखो अब हम लोग टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नहीं भैया बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो जरा क्या कॉन्सेप्ट है। जो टोटल एनर्जी होता है भैया वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, सही है। देखो ये है अर्थ और ये यहां पर है सैटेलाइट, इसका मास है कैपिटल है, मास है स्मॉल है, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर की डिस्टेंस से अलग अलग हैं, ये आर प्लस एच मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्यों? क्योंकि यहां पर अर्थ इसको हमेशा अपनी तरफ खींच के रखती है जिससे भाग ना जाए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, आपका G कैपिटल M स्मॉल m अपान स्मॉल r, और यहां लग जाता है माइनस। ये मैं डेरिवेशन करा चुका आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ mv²। अब ये जिस वेलोसिटी से घूम रहा होगा वही v रखना है, वो v क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी का भी हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, g कैपिटल M अपान r, ठीक। अब अंडर रूट था तो स्क्वायर लगाए तो हट जाएगा, तो ये कितना आ गया भैया, ये g कैपिटल M स्मॉल m अपान 2r, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। बस वैल्यू पुट कर दो, तो T इज इक्वल टू अपान 2r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपान r, कितना आएगा ये आ जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपान 2r। ये आ गया भैया टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कि वो सैटेलाइट की कितनी टोटल एनर्जी है। अब माइनस कैसे कर रहा है कि इतनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है, ठीक है, इतनी एनर्जी से वो अर्थ से अट्रैक्शन फोर्स में है, अर्थ से बंधा हुआ है, ठीक। तो ये तो हो गया टोटल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, देखिए बाइंडिंग एनर्जी होती है कि उस बॉडी को बाहर छोड़ देना, अट्रैक्शन फोर्स से रिलीज कर देना। ये सैटेलाइट जो है इस अर्थ से इतने फोर्स से बंधी हुई है, अगर हमको इसको फ्री करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए। अगर हम इतनी ही एनर्जी उसको प्लस में दे दें, जैसे मान लो हमको कोई इधर की ओर 10 न्यूटन से खींच रहा है और हमको फ्री होना है, तो हमको कोई इधर से 10 न्यूटन से खींचना पड़ेगा,
तब जाके हम उसको रिलीज हो पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही कि हम अगर इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी वो भी प्लस में दे दें तो वो सैटेलाइट होगी क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी। तो यहां पे ले सकते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, होगी इतनी ही लेकिन प्लस में होगी। ठीक है, ये किस में होगी, प्लस में होगी। क्लियर, क्योंकि हमको उस सैटेलाइट को फ्री करना है। और फ्री कब करेंगे, जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है अगर हम उतनी एनर्जी दे दें उसको तो। ठीक, तो ये हो गया भैया कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी होती है, बस। और इसको हम इंपॉर्टेंट डाल देते हैं हेडिंग, क्योंकि ये कई बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड आल्सो डिफाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्लियर, चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कोई ज्यादा खास बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस जितना मेन था वो यही इतना ही था। अब आता है एक रिलेशन, देखो हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था √2gr, और अभी हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा √gr। ठीक, अगर दोनों में रिलेशन पूछ ले तो यहां डाल दें भैया, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। सीधे सीधे दिख रहा है भैया, लो ये रिलेशन आ गया, नहीं हाँ सही तो है। ठीक है, कुछ कठिन है, बस क्या है कि फॉर्मूले अगर यहां पे स्टोर हैं, 2 मिनट का आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी तो एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ चलते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब हम लोगों को 2 सैटेलाइट पढ़ना है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक आपका पोलर सैटेलाइट। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, नहीं तो कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हो या सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हो। ठीक है, ये नामों से भी जाना जाता है। अब एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है। एक ऐसी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के इक्वल हो, मतलब अर्थ के रोटेशनल टाइम पीरियड के इक्वल हो। देखो इसको और शब्दों में अच्छे से शब्दों में समझते हैं। यह है अर्थ। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पर 24 घंटे में घूम जाती है। 24 घंटे में वो अपने एक रोटेशन पूरा कर लेती है। बिल्कुल अगर 24 घंटे का टाइम पीरियड हम किसी दूसरे सैटेलाइट को दे दें, तो जैसे जैसे ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे सैटेलाइट भी उसके साथ साथ घूमेगी। तो जो अर्थ पे बंदा खड़ा होगा उसको तो ये सैटेलाइट कैसे दिखेगी, रेस्ट पे दिखेगी, क्योंकि जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है उतनी स्पीड से सैटेलाइट भी साथ साथ चल रही है। जैसे और अच्छे समझाते हैं कि अगर मान लो 60 की स्पीड से कोई बाइक चल रही है, 2 बाइक, तो एक दूसरे को क्या लगता है कि हम तो भैया रुके हुए हैं, होता ना। तो बिल्कुल यहीं पे है कि एक सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमको रेस्ट पे दिखाई देती है, तो वो सैटेलाइट क्या कहलाती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है। ठीक है, और ये इक्वेटर के अराउंड घूमती है, अर्थ के इक्वेटर के अराउंड घूमती है। तो इस यहां पर बस 2 चीजें आपको ध्यान देनी है
कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है। ठीक है, और कितनी हाइट पे ये प्लेस किया जाता है? हाइट ये होता है लगभग 36,000 किलोमीटर। वैसे ये होता है, वैसे अगर देखा जाए तो 35,890 किलोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन इसको अप्रॉक्स में हम लोग 36,000 बोल देते हैं। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होनी चाहिए वो लगभग इतनी होनी चाहिए, टाइम पीरियड इतना होना चाहिए। अगर ये कंडीशन जो भी सैटेलाइट फॉलो करेंगी तो वो सैटेलाइट क्या कहलाती हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, रेस्ट पे रहती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती हैं वो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज की जाती हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं, टीवी चैनल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, ये सब इसके काम है। तो पोलर सैटेलाइट के काम क्या हुए? पोलर सैटेलाइट भैया पोल टू पोल घूमती हैं। ये इक्वेटर पे घूमती है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल धड़ा धड़ा ऐसे घूमती है। जो पोलर सैटेलाइट है वो पोल टू पोल अर्थ के चक्कर लगाती है, और ये जो सूचना आपको देती हैं वो इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ज्यादा रिलायबल होती हैं। जो पोलर सैटेलाइट आपको सूचना देंगी वो ज्यादा रिलायबल है इन द कंपैरिजन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म की जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है। ये लॉन्ग टर्म के कहेंगे कि भाई 1 महीने बाद मानसून आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म वेदर फॉरकास्टिंग में यूज की जाती है। ये स्पाई सैटेलाइट के रूप में भी जो हमारे आर्मी लोग होते हैं, आर्मी पर्सन, जो आर्मी लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, स्पाई सैटेलाइट के रूप में भी इसको हम यूज करते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मिनिमम कितनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए कि जिससे पूरी की पूरी अर्थ कवर हो सके? मिनिमम कितनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए आपको जिससे पूरी अर्थ को कवर कर सको? तो ध्यान रखिएगा, 3। मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर आपको दे दी जाए तो पूरी अर्थ को वो कवर कर लेंगी। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाता है। ठीक है, तो भैया ये हो गया सैटेलाइट का पूरा टॉपिक कि सैटेलाइट होता क्या है, कितने टाइप की होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, बाइंडिंग एनर्जी, और जियो स्टेशनरी, पोलर सैटेलाइट, ये सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैप्लस के प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड लॉस पढ़ेंगे, उनका डेरिवेशन भी करेंगे। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी डाउट हो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन 100% दूंगा, ये गारंटी है। और यस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूं वो आप लोगों के पास तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, आपका रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो भी अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।